नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. I am back again on my channel. The channel name is Hotel Tips by me, Abhishek Azad. So guys, for a long while I was not able to come on my channel. So today I am making a new video and I am moving further. So in my last video I have briefed you about hierarchy of housekeeping department. Hierarchy, who will come on the top, then after who will come on the second number, who will come on the third, like this. So guys, मैं काफ़ी समय से कुछ बिज़ी था, इस करके मैं अपने चैनल पे नहीं आ पाया. सो अब मैं अपने चैनल पे वापस आ गया हूँ और मैं अपने चैनल पे जो है नया टॉपिक लेके आज आपके सामने आया हूँ. इससे पहले जो मैंने वीडियो अपनी बनाई थी उसमें मेरा टॉपिक था हायरार्की ऑफ हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में सबसे ऊपर टॉप पे कौन होता है, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन. दैट इज़ दी हायरार्की. अब आज मैं बताऊंगा जो सबसे टॉप पे हमारे हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में होते हैं हाउसकीपिंग मैनेजर, और यू कैन से EHK, एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर. बोथ आर दी सेम. आपसे अगर कोई पूछ ले हाउसकीपिंग मैनेजर और एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर में कोई डिफरेंस है, नो डिफरेंस, सेम. सो एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर की ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं वो इस वीडियो में मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा. दैट आई विल टेल यू इन दिस वीडियो. सो बिफोर आई विल मूव फर्दर गाइज, आई वॉन्ट दैट after my video please watch this, and I request all of my friends, family members and all those who will watch my video, please like my channel, subscribe my channel and press the bell icon on the right above top. After pressing the bell icon, whenever I post the video you will get the notifications. देवियों और सज्जनों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो के बाद मैं आप सबसे यही दरख्वास्त करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और राइट हैंड साइड में टॉप पे बेल आइकन है उसको प्रेस करें. उसका प्रेस करने का मतलब ये है जब भी मैं अपनी अगली वीडियो आपको पोस्ट करूँगा आपको अपने आप ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा. सो आई एम फॉरवर्डिंग नाउ टू द न्यू टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो, दैट इज़ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ EHK और HKM, एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर और हाउसकीपिंग मैनेजर. सो the first responsibility, very important responsibility of housekeeping manager or executive housekeeper is to assign the task to the supervisors. अब हाउसकीपिंग मैनेजर के अंडर असिस्टेंट हाउसकीपिंग मैनेजर होता है एंड देन सीनियर सुपरवाइजर्स, देन सुपरवाइजर्स. सो लेकिन जो टास्क असाइंड होता है वो ऊपर से फॉरवर्ड होता 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 सुपरवाइजर्स पे आ जाता है. तो सुपरवाइजर्स पे जो टास्क फॉरवर्ड होता है वो कैसे होता है वो प्रोसेस मैं आपको आज बताता हूँ. अब जैसे हाउसकीपिंग मैनेजर की असिस्टेंट हाउसकीपिंग मैनेजर्स के साथ मीटिंग हुई और हाउसकीपिंग मैनेजर ने असिस्टेंट हाउसकीपिंग मैनेजर्स को कहा, एक प्रिंट निकाल के दे दिया और उसमें कहा कि ये सारे रूम नंबर्स आपके सामने लिखे हुए हैं, इन सब रूम्स में जाके आपने चेक करना है किस रूम में इलेक्ट्रिक स्विचेस का प्रॉब्लम है और किस रूम में केटल्स वर्क नहीं कर रही. एक ये टास्क दे दिया. अब असिस्टेंट हाउसकीपिंग मैनेजर को एक टास्क मिला. असिस्टेंट हाउसकीपिंग मैनेजर क्या करेगा, उस टास्क को मीटिंग करेगा सीनियर सुपरवाइजर के साथ, उसको फॉरवर्ड करेगा, आगे दे देगा और सीनियर सुपरवाइजर्स क्या करेंगे, उसी प्रिंट को मीटिंग करेंगे सुपरवाइजर्स के साथ और उसको दे देंगे. तो सुपरवाइजर्स के पास वो पहुंच जाएगा EHK से. सुपरवाइजर्स उस चीज़ को फुलफ़िल करेंगे, उस रिपोर्ट को डे एंड तक बनाएंगे, हर रूम में जाके चेक करेंगे और उसकी प्रिंट में उसके हिसाब से उसका रिमार्क्स लिख के डे एंड तक सीनियर सुपरवाइज़र को रिपोर्ट करेंगे. सीनियर सुपरवाइज़र असिस्टेंट हाउसकीपिंग मैनेजर को देगा वो रिपोर्ट और असिस्टेंट हाउसकीपिंग मैनेजर को सबमिट कर देगा. तो ये प्रोसेस होता है, कहाँ से कहाँ चल के आता है और कहाँ पहुँचता है. हाउसकीपिंग मैनेजर से जो टास्क असाइंड होता है वो प्रोसेस वाइज प्रोसेस चल के सुपरवाइज़र के पास आता है. सुपरवाइज़र उस टास्क को फुलफ़िल करके स्टेप बाय स्टेप आगे पहुंच जाता है हाउसकीपिंग मैनेजर के पास. सो इसीलिए ये पॉइंट दिया गया है टू असाइन द टास्क टू दी सुपरवाइजर्स. तो सुपरवाइज़र को टास्क असाइन किया जाता है कि जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, एक प्रिंट दे दिया जाता है,
उसमें लिखा जाता है कि अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपको टेटस का, कई बार ये दे दिया जाता है कि सारे रूम्स में जाके चेक करो कि किस रूम में पेंट टचअप रिक्वायर्ड है, तो वो चेक करना होता है। या कोई और टास्क दे दिया जाता है, जैसे कोई एक्स्ट्रा क्लीनिंग का टास्क दे दिया, पेंट दे दिया रूम नंबर एक्स्ट्रा क्लीनिंग टू वेब क्लीनिंग, तो उस सब में जिस रूम में आपने किया उस रूम में ठीक करना है, बाकी में नहीं करना, मैं किसी भी रूम में चेक कर सकता हूँ। ये तो था फ्लोर का। अब पब्लिक एरिया में अगर हम आ जाएँ, वहाँ पे टास्क दे दिया जाता है कि आज आपको बैंक्वेट हॉल में अगर इटालियन मार्बल जैसे लगा होता है तो टेरेनोवा करना है, मैं चेक करूँगा टेरेनोवा हुआ है या नहीं हुआ, तो वहाँ का पब्लिक एरिया का टास्क हो गया। तो इस तरह से जो है टास्क सुपरवाइजर्स को या असिस्टेंट मैनेजर को असाइन किया जाता है हाउसकीपिंग मैनेजर या एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर के द्वारा। सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू हैंडल दी कंप्लेंट्स गिवन बाय अगेन सुपरवाइजर और डेस्क अटेंडेंट और असिस्टेंट हाउसकीपिंग मैनेजर और सीनियर सुपरवाइजर। असिस्टेंट हाउसकीपिंग मैनेजर, सीनियर सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, डेस्क अटेंडेंट, किसी के भी द्वारा कोई कंप्लेंट अगर हाउसकीपिंग मैनेजर को दी जा रही है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस कंप्लेंट को फुलफिल करना। अब फॉर एग्जांपल हाउसकीपिंग सुपरवाइजर्स रूम चेक कर रहे हैं, एक रूम हम ले लेते हैं, रूम नंबर 210, एज एन एग्जांपल ले रहा हूँ मैं 210। अब 210 में वेस्टिब्यूल लाइट जो है ख़राब है, और फ्रॉम लास्ट 10 days वी आर गिविंग द सेम कंप्लेंट टू द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। 10 दिन से वो कंप्लेंट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के पास जा रही है, बट दे आर नॉट सॉल्विंग, वो सॉल्व ही नहीं हो रही, ख़राब ही पड़ी है 10 दिन से लाइट 210 की वेस्टिब्यूल लाइट। तो वो जो चीज़ें जो सॉल्व नहीं हो रही, जो ऐसी कंप्लेंट्स होती हैं कि कोई लाइट नहीं ठीक हो रही या पेंट टचअप की कंप्लेंट दी जा रही है लेकिन वो नहीं सॉल्व हो रही, तो वो सारी चीज़ों की एक रिपोर्ट बना के हम हाउसकीपिंग मैनेजर को डिपॉजिट करते हैं। हाउसकीपिंग मैनेजर उस चीज़ को सीनियर डिपार्टमेंट में मीटिंग में जो है डिस्कस करते हैं हाउसकीपिंग मैनेजर, और सीनियर डिपार्टमेंट के सामने वो रखते हैं, फिर जाके वो सॉल्व होती है। तो कोई इस तरह से कंप्लेंट्स हैं जो सॉल्व नहीं हो रही, तो उस चीज़ को हम हाउसकीपिंग एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर और हाउसकीपिंग मैनेजर को दे देते हैं। वो आगे सीनियर डिपार्टमेंट में जाके उस कंप्लेंट की डिस्कशन करता है, उसके बारे में बताता है जीएम को और एमडी को, और फिर उस कंप्लेंट का जो है सॉल्यूशन होता है। देन टू हैंडल दी मेजर कंप्लेंट्स। अब पहले भी मैंने कंप्लेंट की बात करी, अब ये थर्ड पॉइंट भी मैं मेजर कंप्लेंट्स बोल रहा हूँ। चलो, जो सेकंड पॉइंट मैंने की टू हैंडल दी कंप्लेंट्स गिवन बाय सुपरवाइजर और डेस्क अटेंडेंट और असिस्टेंट हाउसकीपिंग मैनेजर, वो तो जी अपने हाउस कीपिंग से रिलेटेड कंप्लेंट्स कि पेंट टचअप नहीं हो रहा, किसी रूम की लाइट ठीक नहीं हो रही, या किसी रूम में कोई कारपेंटर का वर्क है वो नहीं हो रहा, वो तो ये कंप्लेंट्स थी। और जो थर्ड पॉइंट है वो है गेस्ट कंप्लेंट्स, मेजर गेस्ट कंप्लेंट्स को हैंडल करना। जैसे कि कोई गेस्ट है, कोई ग्रुप है आया हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल 40 रूम्स का ग्रुप है, होटल में स्टे कर रहा है, रुका हुआ है, और मैरिज है, मैरिज के लिए आया हुआ है, तो उसमें एक रूम, जैसे गेस्ट हैं रूम में रुके हुए हैं, वही एग्जांपल ले लेता हूँ मैं 210 का, वहाँ पे गेस्ट रुके हुए हैं, वो मैरिज के लिए बाहर गए और वापस आए, उन्होंने बोला कंप्लेंट कर दी कि भाई हम बाहर गए थे, अभी अभी रूम में आए हैं और ड्रॉर में हमारा कैश रखा था, ये ज्वेलरी रखी थी, मिसिंग है। अब इस तरह की जो कंप्लेंट्स हैं, जो मेजर गेस्ट कंप्लेंट्स हैं, ये गेस्ट का कुछ मिसिंग हो रहा है रूम से, वो भी सारी हाउसकीपिंग मैनेजर सॉल्व करता है। अब वो कैसे सॉल्व करते हैं उसका प्रोसेस है। पहले तो ये चेक करेंगे किस दिन की बात है, वो डेट, फिर उस डेट को उस फ्लोर पे किस सुपरवाइज़र और किस रूम अटेंडेंट की ड्यूटी थी, उन दोनों से पूछताछ। उन दोनों से पूछताछ के बाद अगर कुछ सामने नहीं आया, सीसीटीवी कैमरा, सीसीटीवी कैमरे से भी कुछ सामने नहीं आया, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा ओनली फ्लोर्स पे लगा होता है, तो ये पता चल जाता है उससे कि अगर रूम क्लीन कर रहा है तो रूम अटेंडेंट या सुपरवाइज़र उसके बाद उसको चेक करने जा रहा है, तो रूम से जब वो बाहर निकल रहा है तो पता चल जाता है भी खाली है या कुछ है हाथ में। तो अगर सीसीटीवी कैमरे से भी कुछ नहीं हो रहा, तो उसके बाद कई होटलों में तो ऐसा होता है गार्ज में भी चेक करवाया जाता है, गलती से गार्ड में। अब कहीं ऐसी कंप्लेंट कर देते हैं, जस्ट हम गए थे अभी रूम में वापस आए, तो जब हम बाथरूम में एंटर किए रूम के, तो वहाँ पे
वैनिटी काउंटर पे हमने अपना जिलेट का रेज़र रखा था, रेज़र गायब है जी, टूथपेस्ट गायब है जी, ऐसी कंप्लेंट्स भी आ जाती हैं। तो उन कंप्लेंट्स के लिए कई बार होटल में ऐसा होता है गार्बेज भी चेक करवाना पड़ जाता है, जो रूम से गार्बेज आउट हुआ होता है तो वो भी चेक होता है। तो सारी चीज़ें करने के बाद उसके बाद ही डिसीज़न लिया जाता है। अगर गेस्ट कंप्लेंट कोई ऐसी मेजर करता है तो हाउस कीपिंग मैनेजर उसको इस तरह से देख के सॉल्व करके सारी चीज़ें चेक करके उसके बाद ही कोई कंक्लूजन उसका निकलता है, तब जाके गेस्ट को जवाब दिया जाता है, जब हम फुल सेटिस्फाइड हों, ताकि अगर गेस्ट कुछ बोले हम उनको सारी चीज़ें दिखा सकें। तो इसलिए मेजर गेस्ट कंप्लेंट्स, वो पहले जो पॉइंट था मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहला जो पॉइंट था वो था हाउस कीपिंग की कंप्लेंट्स, ये अब तीसरा पॉइंट जो था वो था मेजर गेस्ट कंप्लेंट्स। अब नेक्स्ट पॉइंट इज टू गिव हाउस कीपिंग रिपोर्ट टू द जनरल मैनेजर ऑफ द होटल। हाउस कीपिंग की रिपोर्ट, जैसे कि अब उसने टास्क असाइन किया, रूम में चेक करो किस रूम में पेंट टचअप रिक्वायर्ड है, किस रूम में कैटल नहीं चल रही, किस रूम में सोफ़े के जो नीचे लेग्स होती हैं लेग्स नहीं हैं, ख़राब हैं। तो सारी चीज़ों की रिपोर्ट बना के जब वो रिपोर्ट सबमिट करते हैं सुपरवाइज़र या असिस्टेंट हाउस कीपिंग मैनेजर को, एग्जीक्यूटिव हाउस कीपर को, वो फिर सिस्टम में पूरी रिपोर्ट एक बना के उन सब रिपोर्ट को कंक्लूड करके एक रिपोर्ट बना के उस रिपोर्ट को मीटिंग में हाउस कीपिंग मैनेजर जनरल मैनेजर के साथ डिस्कस करता है और फिर वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं। तो जो भी रिपोर्ट हाउस कीपिंग की सारी हाउस कीपिंग मैनेजर जो है सीनियर डिपार्टमेंट मीन्स जनरल मैनेजर और एमडी को सबमिट करते हैं। देन टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डिपार्टमेंट, अब अगर हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ रूम्स ऐसे हैं जिसमें कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, जैसे अब रूम में कर्टन्स लगे होते हैं, तो होटल रूम में 2 कर्टन्स होते हैं, हैवी कर्टन एंड शेयर कर्टन। तो कई बार क्या होता है कुछ रूम्स में कर्टन्स जो है ऊपर से गिरे होते हैं नीचे, क्यों? क्योंकि जो कर्टन के जो हुक होते हैं वो या तो ख़राब हो चुके होते हैं, या कर्टन के हुक जिस टायर्स में ऊपर लगते हैं, जो टायर मूव होते हैं कर्टन रोड में, वो टायर्स ख़राब होते हैं। तो उन चीज़ों की रिक्वायरमेंट देना ताकि जल्दी से जल्दी सामान आए और हमारे कर्टन्स ठीक हों। या और कोई रिक्वायरमेंट्स हैं कि पेंट टचअप करवाने वाला है, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं हाउस कीपिंग को अपने लिए कुछ चाहिए, तो वो सारी रिक्वायरमेंट्स की एक लिस्ट बना के हाउस कीपिंग मैनेजर वो भी सीनियर डिपार्टमेंट में डिस्कस करता है मीटिंग में और वो रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं। देन राइट ऑफ टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द स्टाफ नॉट डूइंग द वर्क प्रॉपरली। इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले मैं पिछला पॉइंट फिर से एक बार आपको बताता हूँ। रिक्वायरमेंट्स ये तो मैंने रूम की बताई, और रिक्वायरमेंट्स हो जाती हैं हमारी लिनन की। तो जो लिनन की रिक्वायरमेंट होती हैं वो रिक्वायरमेंट हमें कैसे पता चलता है कि हमें कितना लिनन चाहिए? तो उसके लिए इन्वेंट्री होती है, वो इन्वेंट्री का टॉपिक जब मैं बताऊंगा उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा। वो इन्वेंट्री से जो है रिजल्ट्स निकल के आते हैं कि कितना हमारा डिस्ट्रॉय हुआ और कितना हमें चाहिए, वो मैं डिटेल में इन्वेंट्री टॉपिक लूँगा आपसे बाद में बताऊँगा। तो रिक्वायरमेंट्स टू फुलफिल, नेक्स्ट इज राइट ऑफ टेकिंग एक्शन अगेंस्ट स्टाफ नॉट डूइंग द वर्क प्रॉपर्ली। अब हाउस कीपिंग मैनेजर या एग्जीक्यूटिव हाउस कीपर दोनों सेम, अगर उन्होंने कोई टास्क दिया है और वो टास्क प्रॉपरली नहीं हो पा रहा, एक दिन मैंने आज टास्क दिया कैटल्स का, नहीं हुआ, मैंने बोला चलो ठीक है आज नहीं हो पाया कल करना भाई। नेक्स्ट डे भी मैंने ईओडी पे पूछा, नहीं हुआ, मैंने कहा चलो अगले दिन करो भाई। थर्ड डे भी ईओडी पे मैंने पूछा, फिर नहीं हुआ। तो उस टाइम अगर वो काम नहीं हो पा रहा, नहीं वो प्रॉपरली कर पा रहे सुपरवाइजर्स या असिस्टेंट हाउस कीपिंग मैनेजर, तो हाउस कीपिंग मैनेजर का ये राइट है कि उनके खिलाफ वो एक्शन ले। एक्शन इन द सेंस या तो उनकी एडिंग की, वो उस पर डिपेंड करता है, ज़्यादा मेजर एक्शन नहीं ले सकते, नॉट अलाउड। या तो सीधा बस इतना होगा कि एचआर के पास खड़ा कर देंगे, भाई मैं इसको काम दे रहा हूँ इससे हो नहीं रहा, या कुछ इस तरह से एचआर जैसे डराने के लिए, एचआर कह रहा हूँ हाउस कीपिंग मैनेजर, एचआर हाउस कीपिंग मैनेजर को बोलता होगा, हाउस कीपिंग मैनेजर आके डराने के लिए कि भाई अगर अब कल काम नहीं हुआ तो एक दिन की एक्शन मार्क होगी आपकी, इस तरह से भी मतलब डराने के लिए बोल दिया जाता है। तो मतलब एक काम कराने के लिए वो एक्शन ले सकता है।
पर एक्शन, ऐसा एक्शन जो एक सहन कर सके, जिसके खिलाफ वो एक्शन ले रहा है, चाहे सीनियर सुपरवाइज़र के खिलाफ, चाहे असिस्टेंट हाउसकीपिंग मैनेजर के खिलाफ, चाहे सुपरवाइज़र के खिलाफ, वो उनको उस एक्शन को सहन कर सकें। तो ऐसा एक्शन लिया जाता है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, पर एक्शन लिया जाता है अगर काम नहीं होता तो। क्योंकि अगर काम नहीं होगा डिपार्टमेंट पीछे रह जाएगा, और हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट इन दी होटल। क्योंकि अगर सफाई नहीं होगी तो आएगा ही नहीं होटल में। इम्पोर्टेंट कैसे है ये मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा, हाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट, ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आज जो मैंने आपसे टॉपिक लिया है, टुडे आई हैव टेकन वन टॉपिक, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ हाउसकीपिंग मैनेजर और एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर। तो ये थी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने लेके आऊँगा ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सुपरवाइज़र एंड वाई दिस हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट इज़ इम्पोर्टेंट इन होटल। ये मैं 2 टॉपिक्स आपसे अगली वीडियो में कवर अप करूँगा। गाइस, यहीं पे वीडियो समाप्त करते हुए मैं आप सबसे फिर दरख्वास्त कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आगे अपने फ्रेंड्स को और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी बोलें इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए। इसी के साथ मैं अभी के लिए आपसे अलविदा लेता हूँ। फिर मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। Guys, I am again requesting you to all my friends, family members, my student, please like and subscribe my channel, and please press the bell icon, and also request your family and friends to please like the subscribe this channel and press the bell icon. Ladies and gentlemen, now I am taking the leave and I will meet you in my next video. Till then, Shabbat Khair, Namaskar.